ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। बहुत ही छोटे छोटे से और आसान से उपाय हैं जो आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर एकादशी तिथि पड़ रही है तो उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत छोटे छोटे से कम सामग्री के साथ आसानी से किए जाने वाले उपाय हैं। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। ये उपाय है किस्मत चमकाने वाला। अगर किस्मत साथ नहीं दे रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो इस उपाय को करने से भाग्य आपका चमक सकता है। विष्णु भगवान की कृपा से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और किस्मत साथ देना शुरू हो जाती है इस उपाय को करने से। इसके लिए लेना होगा आपको तुलसी का दल, एक दो पत्ती तुलसी की हो या फिर तुलसी दल जो होता है वैसा ले सकते हैं आप। गुरुवार के दिन आप उपाय कर रहे हैं तो आप तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एकादशी के दिन ये उपाय कर रहे हैं तो तुलसी दल उस दिन मत तोड़िएगा। पुराना अगर आपके पास कोई पत्ता रखा है तो उससे उपाय कर सकते हैं, या फिर जो गिले हुए रहते हैं तुलसी का पत्ते वहाँ से आप ले सकते हैं। एक तुलसी का पत्ता ले लीजिएगा। साथ ही लेना है आपको एक थोड़ा सा हल्दी ले लीजिएगा और उस पर आपने जो तुलसी दल लिया हुआ है या तुलसी की पत्ती जो ली हुई है उस पर आपको हल्दी की टिक्की लगानी है। यानी हल्दी का एक टीका, एक बिंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए लगाना है। और ये उपाय आप चाहें तो यही आपको भोग के रूप में, यही हल्दी वाली जो तुलसी की पत्ती है यही आपको भोग के रूप में विष्णु भगवान को अर्पित करना है। अगर ये उपाय आप मंदिर में जाके कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर मंदिर नहीं जाना चाह रहे हैं, नहीं जा सकते हैं, समय नहीं है आप, तो आप घर पर ही उपाय कर सकते हैं। घर पर आपके विष्णु भगवान की कोई ना कोई फ़ोटो या मूर्ति ज़रूर होगी, या नहीं है तो उनके किसी भी रूप की, राम भगवान की, कृष्ण भगवान की या लड्डू गोपाल है, किसी भी रूप की अगर उनकी तस्वीर है तो उसके सामने आपको ये उपाय करना है। वहाँ पर आपको ये विष्णु भगवान को ये तुलसी भोग के रूप में चढ़ा देना है। और आपका जो भी धन वैभव या किस्मत साथ नहीं दे रही है वो इच्छा आपको कह देनी है। इस उपाय को करने से आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है, आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाती है। आ जाते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है मुख्यतः तो मनोकामना पूर्ति के लिए है, साथ ही साथ पितरों को प्रसन्न करने के लिए। अगर आपके पितर प्रसन्न होंगे तो अपने आप वो आशीर्वाद देंगे, साथ ही आपकी कोई भी मनोकामना जो है वो अधूरी नहीं रहेगी। तो मनोकामना अगर कोई इच्छा है, चाहते हैं वो काम पूरा हो जाए, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। पितरों को, जैसे किसी ने बता दिया पितृ दोष है या आपको पता नहीं है क्या है नहीं है, तो पितरों की प्रसन्नता के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए लेना होगा आपको 1 लोटा जल। तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल ले लीजिएगा। जल आपको शिव मंदिर से नहीं लेना है, कहीं और से भी नहीं लेना है। आपके अपने घर का जल, जहाँ पर आप पानी रखते हैं वहाँ से आपको मटके से, उस जहाँ से आप खुद पानी पीते हैं उस वहीं से आपको ये पानी लेना है चढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि पितरों का स्थान हमारा जो जल का स्थान होता है वहीं माना जाता है। जल ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल मिलाना है। गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल आप उसमें मिला सकते हैं। नर्मदा नदी है, यमुना नदी, कोई भी नदी का जल आप उसमें मिला लीजिए। लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर में, शिवलिंग के पास। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और जो 1 लोटा जल लिया हुआ है आपने वो आपको वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है। और जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है वो मनोकामना कहनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको 3 बार ताली बजानी है और 3 बार ताली बजा के आपको कहना है स्वधा स्वधा स्वधा। ये उपाय मुख्यतः एकादशी तिथि पर किया जाता है। गुरुवार के दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन एकादशी तिथि पर एक अलग ही महत्व है। स्वधा स्वधा 3 बार ताली बजाइएगा, स्वधा 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 कहना है। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है, ठीक है। इसके बाद जब आपने ये बोल दिया है तब आपको, अगर आपके पास समय है तो आप स्वधा स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। समय नहीं है तो 3 बार ताली बजा के स्वधा स्वधा बोल देंगे, तब भी आपके इससे पितर प्रसन्न होंगे। भोलेनाथ की कृपा आपको विशेष रूप से प्राप्त होती है। इसके बाद जो भी इच्छा मनोकामना है वो मनोकामना आपको व्यक्त करनी है, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी ही भगवान भोलेनाथ पूरी कर देंगे। स्वधा उपाय है, बहुत ही आसान सा उपाय है। एक बार ये उपाय भी करके आपको ज़रूर देखना चाहिए। आते हैं तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय भी आपको कहीं जब बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, सदस्यों में आपस में नहीं बनती है, घर में कलेश का माहौल बना हुआ है, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, बहुत ही अपोजिट रहते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा होता रहता है, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, कलेश का माहौल है कह सकते हैं, घर में सुख शांति नहीं है, तो घर की सुख समृद्धि सुख शांति के लिए, कलह हटाने के लिए
सुख शांति के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको दीपक बनाना होगा। दीपक कैसा होना चाहिए? गोल बाती का दीपक, मिट्टी का, चाहे मिट्टी का लगाएं या फिर आटे का भी आप लगा सकते हैं। गोल बाती का दीपक बनाना है और उसमें आपको घी लगाना है। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा कुमकुम, एक चुटकी भर कुमकुम ले लीजिएगा। और दूसरी मुख्य चीज़ जो चाहिए वो है हल्दी। हल्दी भी थोड़ी सी, बस एक चुटकी हल्दी चाहिए होगी। ये उपाय आप चाहें तो मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। विष्णु भगवान की अगर वहाँ कोई फ़ोटो है, मूर्ति है, वहाँ पर भी कर सकते हैं। नहीं तो घर पे भी आप ये उपाय कर सकते हैं, मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। भगवान विष्णु की आपके पास जो फ़ोटो होगी या उनके किसी रूप की फ़ोटो है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपने हल्दी ले रखा है वो आपको विष्णु भगवान को जो दाहिना पैर होता है उस पर आपको हल्दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए हल्दी लगानी है, जो दाहिना पैर होता है विष्णु भगवान का उस पर। फिर बाएं पैर पर आपको कुमकुम लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए बाएं पैर पर आपको कुमकुम लगा देना है। इसके बाद जब आपने दोनों लगा दिया, हल्दी भी और कुमकुम भी, फिर आप जो दीपक लेकर बैठे हुए हैं वो दीपक भी आपको गोल बाती वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए प्रज्वलित करना है और 11 बार आपको उन मंत्रों का जप करना है। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करिए और जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो आप कहिए कि घर में सुख शांति हो, आपकी कृपा बनी रहे, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का निवास सदैव आपके घर में बना रहे, ऐसी मनोकामना करनी है आपको। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल शांत होना, ठीक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताएं जो कि आप गुरुवार के दिन और एकादशी के दिन कर सकते हैं। जो भी उपाय आपको आसान लगे, आपकी समस्या से संबंधित हो, वो उपाय करके एक बार ज़रूर देखिएगा। आप सभी पर भगवान विष्णु की और भोलेनाथ भगवान की कृपा सदैव बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।